गिला मेरे से कर रहे हो कि आप मेरा लड़कियों को ही कहते हैं, काकियों को ही कहते हैं। ज्यादातर आप ऐसे ही कहते हैं, काकों को नहीं समझाते हैं। जी। अच्छा, इधर कोई काका है भी जिसकी शादी अभी नहीं हुई भी, उसने करनी है? नहीं करना हैं? हुई भी नहीं है और करनी भी नहीं है तूने। तू भी प्रोफेसर है ना असल में, तो तेरे तो ख्यालात उस तरह के हैं कि हुई भी नहीं है और करनी भी नहीं है। कोई और काका जिसकी शादी नहीं हुई लेकिन अभी होनी है, वो पीछे छोटू। अच्छा, और करम शाह भी मेरा ख्याल है काका ही है, पटाखा है मेरा ख्याल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी दुनिया के काकों को ये अब काकियों का गिला है। ये पहले और भी 3-4 ने मुझे कहा आप हमें समझाने बैठ जाते हैं, हम ही कहते हैं, हम ही कहते हैं। अगर आपका कोई ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता आपके किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है, आप में से किसी की दोस्तियाँ इस तरह की हैं कि जानी जिगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसके लिए आप मतलब लाज़िम व मलजूम समझे जाएं, या बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियाँ होती हैं। चलें, अहमद कह रहा है कि है, आज मैंने तुझे अहमद बना दिया है, एक ही बात है। तो अगर आप कोई दोस्त, जी सर, कोई बंदा आपकी खातिर अपने जीते जागते हाजिर सर्विस प्यार करने वाले अब्बू को छोड़ दे, अम्मी को भी छोड़ दे, बहन भाइयों को भी छोड़ दे, और आपके घर ही आ जाए, और अपना घर भी छोड़ दे, अपना फेवरेट बेडरूम या तकिया या छोड़ के आ जाए, ओके बस मैं तुम्हारे साथ ही रहना। तुमको यार मेरे बेडरूम में, तुम, मेरा तो सिंगल बेड है, वो कि कोई नहीं मैं नीचे लेट जाऊंगा, या चलो इस सिंगल बेड पे गुजारा कर लेंगे। अब आप वो ये हामी भरनी चाहिए उस बंदे को, रख लेना चाहिए उस बंदे को अपने पास? नहीं सर, नहीं ना रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो सर गिवन है, बहन भाई को छोड़ आया है, हाँ वो आपको भी छोड़ देगा ऑब्वियसली, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो आपकी दोस्ती में छोड़ा है ना, यानी इतना अच्छा दोस्त है आपका, उसके अब्बू ने कह दिया कि यार तुम ये छोड़ो इसको, ये नालायक आदमी है, तो तुम इसको छोड़ो, ये तुम्हारा वो कहेगा नहीं मैंने इसको नहीं छोड़ना। लेकिन वो फिर उस, या वो ना भी कहें, लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत में इतना पागल हो गया, हर वक्त तुम्हारे घर ही घुसा रहता है। सर वो सेल्फिश होगा फिर, क्योंकि दोस्ती जो माँ बाप से पहले नहीं है। अच्छा, मतलब, और माँ बाप से ज़्यादा लॉयल जो है वो कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बंदा वो लॉयल मोहब्बत भी छोड़ा है, तो आप उसको माँ बाप, बहन भाई, इन सारी मोहब्बतों के बदले में इतनी मोहब्बत या ये सारे रोल प्ले कर लोगे कि जब उसे भाई चाहिए तो आप भाई भी बन जाए। जब उसको ट्रस्ट करने वाला भाई है, वो आपको कहे कि यार वो उसने मुझे छेड़ा हो, ज़रा बामा टूंगते ज़रा आई, या वो कहे कि मुझे मशवरा दें, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे अब्बा बन जाओ, मुझे बताओ ये काम करूँ ना करूँ, या मेरी अम्मा बन जाओ, बताओ ये सूट मेरे पे ठीक रहेगा, ये वाला जेवर इसके साथ पहनूँ या ना पहनूँ, ठीक है, या मेरी बहन बन जाओ। तो वो सारी मोहब्बतें तुम उसको दे सकते हो कि नहीं? या पहले तो इस बंदे पर इतबार नहीं करोगे कि जो पहले इन्होंने छड़ है एनू लिफ्ट ना ही कराओ, होर अपने पीछे खज्जल करो? नहीं सर, उसको मैं अपने घर छड़ दिया है और जलील करो। नहीं, वो असल में इस तरह मतलब ऐसा दोस्त मतलब दोस्त के साथ जो है वो रिश्ता बहुत पक्का होता है, क्योंकि वो ऐसा दोस्त जो आपके लिए अपने बाप को छोड़ आया है, माँ को छोड़ आया है, बहन भाइयों को छोड़ आया है, बल्कि इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। लोगों को पता है कि ये आपके साथ आपके बेडरूम में सोता है, और कोई अब उसके साथ सोने पे तैयार नहीं है। नहीं सर, फिर तो अपनी रेपुटेशन पे आनी शुरू हो जाएगी ना बात। जवाब देने से तो मुझे लगा कि मर्द बहुत सीधे होते हैं, वो बिटवीन द लाइंस रीड नहीं कर सकते, मतलब एनालिटिकल अप्रोच। इनकी लाइनें कोई और होती हैं, इनके ध्यान उधर होते हैं।
ये मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ साइडों की लाइनों का ध्यान किया होता है कि इधर ना निकल जाइए, इधर ना निकल जाइए, विचकारली लाइन च। वाकई देखो ना कितने मासूम है। तो देखो जो लोग इतने मासूम हैं, इन्हें मैं क्या समझाऊं। जे ना लोगों को अल्लाह ने मत दी होंगी तो अज तू पिटन नहीं होंगी। ठीक है, अब ये बंदा मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है, अभी भी काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स और तो सादा आदमी है, सीधा आदमी। उसको उस दोस्त की नहीं समझ आ रही, वो इतना मतलब सेफ खेल रहा है। वो कह रहा है कि जनाब जो प्यो छड़ आया, माँ छड़ आया, भैन भरा छड़ आया, तो मैं की तबार करा, ठीक है तुन के रखो तो अपने माँ प्यो बचा के रखो। फटाफट बल्कि अम्मी की गोदी से चढ़ जाओ, जिवें छोटा बंदर नहीं चढ़ता, मामा मारती है। उन्हें दस में की समझावा, मैं क्या ही कहूं। इतने सारे मासूम होते हैं। अभी किसी काकी ने तेरी तरह कोई काकी तपी हुई थी, उसने रात के 4 बजे मुझे मैसेज कर दिया, सर मेरी माँ सही कहती थी औरत दी मत गुत्ती च हुंदी है, खुत्ती च हुंदी होए कि गुद्दी च हुंदी है। ते मैं क्या अम्मी खुरी पिछे, अम्मी बेचारी नूं इस टाइम डिस्टर्ब किया सो, आराम ना किते कब्रिस्तान च भी ठंड हो, इन्नी गर्मी च इस शाम नूं ते ठंड ही होई होगी। तो हो सकता माशाअल्लाह जन्नत के बागां च भी होणगे। तो एक बारी अम्मी नूं टैलीफोन खड़का दिओ, तो अम्मी तो ध्यान तो कर दिता ने रात के 4 बजे। तो याद भी की कीता ते उस बीबी नूं होया की है। तो अगले लाइनां सन कि वाकई इहदी मत खुरी दे पिछे हुंदी है, तद ही सारे छड़ छुड़ के आके ते किसी दे पिछे जलील हुंदी रहिंदी है। तो मुझे समझ आया काकी खूब ये भी गुस्से में है। ठीक है, और 10-10, 15, 20-20 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अगर मैरिड लाइफ के बाद अपनी पूरी ड्यूटी ऑनेस्टी से बच्चे बड़े कर देने, अपने मियाँ की इज़्ज़त का ख्याल करना, उसके घर पर का। इसी तरह किसी ने एक सवाल भेजा हुआ था, और भी एक सवाल था कि औरत को मारने का पता नहीं कि क्या है ना, कुछ था उसमें। एक वॉइस क्लिप था जो मैंने बहुत सोच के, एक छोटा सा वॉइस क्लिप था जिसमें वो बाप और बेटी के बारे में कुछ था ना, मैं बड़ा सोच के डाला है, डालूँ ना डालूँ, इस तरह की बात को प्रोपिगेट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि आप लोग दुआ कराते हैं इसलिए फिर मैंने मजबूरन डाल दिया कि अगर ऐसा केस आए तो आप लोगों ने क्या करना है। वो बहरहाल हूँ मैंने 10 किलों समझा यार, तेरा कोई ऐसा दोस्त है जो ट्रस्टेड कोई फ्रेंड है जो तेरी खातिर अपना घर बार बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के आ जाए? है कोई दोस्त ऐसा हासन? अगर मिल जाए ऐसा दोस्त हैं, अगर मैं सबको छोड़ के तेरे घर आ जाऊं, हैं आ जाऊं, क्या मेरा मूल लगाएगा तू? हैं मैं तुझे कहूं कि सारे रिश्ते एक तरफ और बस तू एक तरफ। दे यार माइक इसको। तू क्या समझता लोगों को खाना खिला के तेरी ड्यूटी पूरी होती दुआ दे सेशन की? हाँ माइक पास। मैं खाना भी मैं थोड़ी खिलाता। नहीं तू तो नहीं खिलाता, कमल आपा खिलाती है, लेकिन इन्हों की मेहरबानी है आप खा लेंगे ने। इन्हों का दिल करता है कि मूँह च भी पाया जाए, लुकुमा भी कोई होर दे। अरे बैठे मैं देख रहा हूँ, पानी दें, बोटी तो डाल के लाए भी छोड़ दें, मुझे पसंद नहीं आया, सूटर ही उतर ले, लंगर ना दाया किया करो। अच्छा जी यार, कोई बंदा मैं ही अगर, चलो मेरी जगह कोई दीपिका हो, वो अगर अपने माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के बस तेरे पास आ जाए, सारे रिश्ते तोड़, तो क्या सलूक करोगे उसको? आप उसको ये सारी सर्विस दे सकते हो कि उसको किसी वक्त अब्बा वाली शफकत चाहिए हो, अम्मा वाले मशवरे चाहिए हो, बहन वाला भी प्यार चाहिए हो, भाई वाला भी चाहिए हो, मतलब ये बड़े स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं। ये सब छोड़ के और अपना बेडरूम और अपना कोना और अपना तकिया, अपनी कंफर्ट, वो सब छोड़ के तेरे पास आ जाए, तुम उसका क्या मूल्य लगाओगे? ये सारी सर्विसेज उसको दे सकते हो?
मेरा तो ख्याल है वो उल्टा हमें खरीद लेगा इस तरह करके। तो अच्छा, आप बिक चुके हैं। ना मतलब कोई आपके लिए इतना कर दे तो हाँ, और आपके साथ वो चंद दिन रहे और उसकी बॉडी शेप भी खराब हो जाए सारी, और आप उसकी बॉडी शेमिंग भी शुरू कर दें तो यार तुम किस तरह के फ्रेंड हो मेरे साथ खड़े हुए, तुम क्या फुटबॉल सी हो। या आप उसे कहें कि तेरे तो पिछले ही कोई इंज दे सन, वो छड्ड ते आइए, वो नहीं सन चंगे, तू चंगा सैं तां छड्ड के आइए ना, ते हुण पिछलियां ताने मारने बनदे ने। जिंदगी में अगर सोचोगे, अगर तुम्हें शादी करके अपने अम्मी अबू बहन भाई सब छोड़ के किसी लड़की के घर जाके रहना पड़े और उसके मुस्टंडे किस्म के भाई भी तुम्हें सीखते हो, उसकी बदतमीज किस्म की एक बेवा हुई बड़ी बहन भी उधर ही रहती हो, जो बात बात पे रोज कह के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी। तो हाय, अगर आप लोगों के साथ अगर रिवर्स हो जाए, अगर मर्दों को जाना पड़े, रुखसती हो जाए, सारा कुछ अपना छोड़ के, नहीं ये दौर आना है, औरतों की हुकूमत का दौर आना है। मर्दों ने एप्लीकेशन जगह जगह देते फिरने के, जनाब मुझे हरास करती है, मुझे छेड़ती है, ये मेरी बॉस ने मुझे अंदर बुलाया था जी, ये देखें बस में लिफ्ट में छेड़ा है मुझे, लिफ्ट में कैमरे लगाएं, सीढ़ियाँ महफूज बनाएं, औरतें पास से गुजरते हुए कोने मारती, तो औरतों की हुकूमत होगी। औरतें कहेंगी बच्चा पैदा कर, मर्दों से नहीं होगा, उसके बाद क़यामत आएगी। ये निज़ाम ये आना है औरतों का, मैं नहीं कह रहा, ये सिस्टम है। हो सकता है उस वक्त मर्दों की ये रुखसतियाँ हो, मामा रो रो के अब्बे रोन, बस जी मुंडे का दिल करो कोई लै जाए, मेरे सीने ते मूंग डालदा पिया, हाय उन्हें रिश्ता पता लग्या, वेखण आए सन, मार नूं वेख के गईयां ने, एडी वड्डी गड्डी, असी गए उन्होंने घर 4 गड्डियां, मैं तो क्या नहीं, मैं उन्होंने क्या कमरा जे असी उत्ते पाना सीगा, गड्डी च पा लो, रखो घर ही इनू। तो बाह हजे 3 होर ब्याह वाले ने, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ, ਹਜੇ ਹੋਰ 3 ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੋਬਾ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋ ਲਵੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। तो यही गल्लां सुननियाँ पैन जे, तो फिर तो भाग के आप रुखसत हो जाएंगे ना, आगे चले जाएं। वहाँ सुबह उठ के सारों को नाश्ते बना के देने पड़े, अपनी कमर में दर्द हो रहा हो, रात सारी बेगम ने कहा इधर हो, ऐसे करो, उधर हो, इधर आओ, चलो जाओ, बस मुझे नींद आ रही है। तो सवेरे उठ के नाश्ते बनाओ, बच्चे तैयार करो, स्कूले छड़ के आओ, उन्हीं देर च बेगम आ जाए फुल टिच मिच तैयार, ऑफिस जा रही है। ओके, तुसी पूछो आज क्या पकाना है, मेरा सिर, हरामज़ादा, रोज यही इसको बताओ, कुक की औलाद, तुम्हें खुद नहीं पता, हर चीज है वो कार्ड पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी कराओ, हराम तो गर्मी ज्यादा है तो गाड़ी भी है, चलानी नहीं आती, क्या तरबियत की तुम्हारे बाप ने, सब्जी लानी नहीं आती तुम्हें, तुमसे अच्छा तुम्हारा ड्राइवर है, कैसी देगी ऊपर वो तू आंधे नारी कह दे ये अंदर क्यों आया हुआ था, वो ड्राइवर में चीजें, तुम्हारे साथ किचन में क्यों खड़ा था, फुटबॉल का रात बता रहा था कि अर्जेंटीना का बात कर रहा था कि ये तुम्हारे साथ लग के खड़ा था अंदर, नहीं वो यार क्या कर रही हो, बच्चे देख रहे हैं, नहीं तो बच्चे देख रहे हैं तो क्या करूं मैं, दिखाओ इधर पॉकेट, ये क्या, ये क्या है, चर्च का सूट है, नहीं यार कैसा रहे, वैसे ही मुश्किल है, मुश्किल है, काफी मुश्किल, काफी मुश्किल सोचना तू वड्डी है इदा है, वो 10-12 बकरे ले आए, हमार बंद होए ने, इधर गन ना पड़े,
तो कहें जी मैंने तो कहा था बैल एक ही ले लें, उसी में सारे हो जाए, 12 बकरे, इनकी हर एक की 600 में बकवास ना करो, कुर्बानी का माहौल खराब कर रहे हो। मेंगने ना करे तो और क्या करे, तुम्हें तो वैसे दायमी कब्ज है। पता नहीं किस गरीब घर से उठ के आ गया। फिर बाजी मेरे कहने का मतलब है कि वो काकी, वो बच्ची, दुनिया में जो भी जहां भी सुन रहे हो भाइयों, मैं कोई पंड नहीं गा, मज़ाहिया किरदार नहीं, वैसे ही कभी सोचा करें कि वो बच्ची 18-20 साल की, 25 साल की होती है, वो 30 की भी हो जाए। मैं कल भी एक बच्ची मेरे पास आई हुई थी, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है, मुझे उसने 33 साल का भी आखिर में आईडी कार्ड ही दिखा दिया। उसने कहा आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वो 18 से ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन अम्मी अब्बू उसके फौत हो गए, भाई उसका लाया, तो शादी नहीं हुई थी। दीपिका मैं उसको कहीं जा रहा था, शकरगढ़ से कहीं से, बड़ी अल्लाह ने फेस उसका ऐसा बेबी फेस। तो उम्र उसकी 33 साल थी, अकल उसकी 12 साल थी, पढ़ी लिखी ठीक ठाक थी, टीचिंग कर रही थी, मास्टर्स एमफिल किया हुआ था, मासूम रू थी। तो भाई उसका परेशान था कि जी यदि शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं कहा यार इन्हों तो थोड़ी बड़ी हो लेते हो। उस पर उन्होंने कहा उसकी एज इतनी है, फिर वो आईडी कार्ड ही दिखा दी उन्होंने, मैं तो नहीं मान रहा। तो वो बंदा आपके घर आ जाए अपने वही प्रोटेक्टिव प्यार करने वाले बहन भाई माँ बाप छोड़ के, पहले तो ये सोचना चाहिए कि अब ये इसको कुछ टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में, उसे भी टाइम देना पड़ेगा। और अगर उसी घर में कोई एक जेठानी पहले है, वो अपनी छुरी तेज करके बैठी होती है कि मेरे साथ यही हुआ था, अब मैं इसके साथ ऐसे ही करूँगी, ठीक है, या नंदे बाजी मेरे अब्बू अम्मी की इज्जत करनी है तुमने, खबरदार मेरे बहन भाइयों को ये हो और वो अपने भैन भाइयों को दंदियाँ वढ़ती सी, इत्थे भी रह ही लेगी। लेकिन वो भी उस पर कचका डाल देना सारा वो करती हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी ये सुनने को मिले कि तुम करती क्या हो, या उनको हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनके खामियां ढूंढी जाए, गिले शिकवे किए जाए, जो मैं इस बच्ची को भी कह रहा हूँ कि बेटा गिले शिकवे ना कर, शिकवे किसी भी अच्छे ताल्लुक़ को ख़राब कर देते हैं। या बंदा ये हिसाब लगाना शुरू कर दे कि मुझे क्या मिला, तो भी काम ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन हो जाएगा। आपका काम है, आपको अल्लाह ने अच्छा बनाया है, अच्छा कर रहे हैं, बस आप करते जाएं, इसका अजर अल्लाह ने देना होता है आपको।